क्या ये सब व्यूज के लिए है, शोज के टीआरपी को बढ़ाने के लिए है, जो बहुत फेमस है उसको डीफेम करने के लिए है? जब आपका गेस्ट ये कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, तो डेट से किसी भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स की निस्बत या टीवी शोज पे जो प्रोग्राम होते हैं लोगों की पर्सनल जिंदगी को छेड़ते हैं, तो इसकी वजह से लोग जो है वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। जब आप कंट्रोवर्शियल चीज डिस्कस करते हैं तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा ही फैलती है। आजकल जो पाकिस्तान में पॉडकास्ट कर रहे हैं ज्यादा तो पेड होते हैं। अदाकारा मीरा जो है वो खुद कह रही है कि मैं चूंकि फिल्म की प्रमोशन के लिए आ रही थी, तो नौजवान है उनको पता चल गया कि अदाकारा मीरा भी कोई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यू टॉक विद मशरिक डिजिटल। मैं हूं युसरा शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब वैंस। नाजरीन, सोशल मीडिया जब ये शुरू हुआ था तो लोगों ने कहा था कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये लोगों को बहुत से फ़ायदे पहुंचा रहा है। और देखा जाए तो सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत से फ़ायदे पहुंचाए भी हैं। जैसे कि हम डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे नहीं करना ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और हम ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया ने जहाँ जहाँ लोगों को फायदे पहुंचाए हैं वहाँ वहाँ इसके नेगेटिव असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर सोशल मीडिया किसी ने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया किसी ने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। जिन लोगों ने इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया है उनके लिए ये भरपूर फ़ायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने इसका नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है उनके लिए ये भरपूर जो है वो नेगेटिविटी का एक ज़रिया बना है फैलाने के लिए। आजकल जैसे कि पॉडकास्ट का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हमारे डिफरेंट पॉडकास्टर जो हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे सीनियर एक्टर्स के साथ, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, हमारे यूट्यूबर्स के साथ। लेकिन क्या ये जो पॉडकास्ट हो रही है ये पॉडकास्ट जर्नलिज्म के एथिक्स को मेंटेन रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा, या जर्नलिज्म के एथिक्स को डीफेम कर रहा है? आखिर ये है क्या? अभी पिछले दिनों अदाकारा मीरा के साथ एक पॉडकास्ट हुआ जो कि रिहान तारिक ने किया, और उससे पहले एक और पॉडकास्ट हुआ जो कि इशाल भट्टी ने किया। क्या वो पॉडकास्ट उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे थे या फिर उनकी जो कैरियर था उस पे थे? अदाकारा मीरा ने बार बार उन पॉडकास्ट में ये कहने की कोशिश की कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन बार बार उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे सवालात किए गए। उनके पास्ट जो रिलेशंस थे, पास्ट जो उनकी लाइफ थी उस पर बात की गई, उसको निशाना बनाया गया। क्या ये सब व्यूज़ के लिए है, शोज़ के टीआरपी को बढ़ाने के लिए है, या फिर किसी की कोई ऐसी शख्सियत जो बहुत फेमस है उसको डीफेम करने के लिए है? शुएब, आप मुझे बताएं कि ये जो पॉडकास्ट हैं ये क्या जनरेट कर रहे हैं? क्या ये हमारे जर्नलिज्म के जो एथिक्स है उसको मेंटेन रख पा रहे हैं या फिर उनको डीफेम कर रहे हैं? बिल्कुल। पॉडकास्ट हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद जब डिजिटल मीडिया आया, तो डिजिटल मीडिया में जो पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ, और पॉडकास्ट में जो है हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक जो है लंबी नशिस्त होती है आपकी अपने गेस्ट के साथ। उसमें आप पॉडकास्ट के लिए जो है वो पहले उसकी ज़ाती ज़िंदगी को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर उसके करियर ये को पूछते हैं ना कि आपने अपने करियर का आगाज बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। किया, आपने किस तरह से सोचा इस फील्ड में आने का, आपने क्या क्या जो चीजें थी, जो जो हर्डल्स थी वो सही, जी। लेकिन पास्ट लाइफ का जिक्र करना ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी लंबी नशिस्त होती है तो उसमें वो करियर भी डिस्कस करते हैं, करंट जो चल रहा होता है वो भी करते हैं, और जो है वो बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पॉडकास्ट जो है आपने जैसे बताया कि रेटिंग के असूल के लिए पॉडकास्ट को जिस तरह गलत वे में लिया गया, और आजकल जो पाकिस्तान में पॉडकास्ट कर रहे हैं वो जो है ज़्यादातर तो पेड होते हैं। और पेड पॉडकास्ट का आपका मतलब है कि आपने अपने गेस्ट के साथ जो है वो कुछ भी करना है और कुछ भी सवाल करने हैं, लेकिन और उसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी पास्ट और जिंदगी को जर्नलिज्म डिस्कस में जो किया है, जाए। जर्नलिज्म में हम देखते हैं कि जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसमें अगर आपका मेहमान कोई चीज़ नहीं डिस्कस करना चाहता तो उसको आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं उस सवाल से, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये जो रिसेंट हमने देखे पॉडकास्ट अदाकारा मीरा के साथ, उसमें भी वो बार बार कह रही थी कि जो है मैं नहीं डिस्कस करनी चाहती, तो वो बार बार जो है वो वही सवाल रिपीट कर रहे थे और यही कह रहे थे कि चूँकि जो है डिस्कशन में है ये सारे मामला, आपके ख्याल तो में इसलिए कर रहे हैं। उनकी जिंदगी के तजर्बात को, और जो वो कह रही थी कि वो डिस्कस नहीं करना चाहती और जो चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी है उसको बार बार डिस्कस करना जरूरी था? इस पे जो है हम इरशाद भट्टी का आपने जिक्र किया, इरशाद भट्टी साहब ने इस पे बाद में वजाहत भी दी, और उसमें वो फिर यही कह रहे थे कि ऐसे केसेस या ऐसे जो बातें हैं जो जिस पे इवन की अदालतें में जो है वो मुकदमात भी चल रहे हैं, टीवी चैनल्स पे अखबारात में ये चीज़ें छप भी चुकी हैं, तो मैं तो वो डिस्कस कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि इरशाद भट्टी हो या कोई भी पॉडकास्टर हो, क्या एक जो आपका मेज़बान है वो उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करना चाहता है, और वो जो है वो
चाहता है कि जो है आप दूसरी तरफ आएँ जिस काम के लिए वो आया है, फिल्म की प्रमोशन के लिए, या उसके करियर पे सवाल हो, तो उसको वो नहीं कर रहे और बार-बार वही कर रहे हैं, क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है, रेहान तारक ने डिस्कस किया, सोशल मीडिया पे डिस्कस है, तो इसलिए मैं सवालात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में उसमें तो ना जर्नलिज्म एथिक्स हैं, ना उसके जो है वो उसमें प्रोफेशनल नज़र आया कि उनमें प्रोफेशनलिज्म कितना है, और वो बार-बार यही सवाल करें, उस पे फिर ये वज़ाहत देना और फिर माज़रत भी करना कि जो चूँकि ये डिस्कशन में थी तो इसलिए मैं कर रहा था। जब आपका गेस्ट ये कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, तो दैट्स इट, आपको जो है वो आगे एक बढ़ना चाहिए। होस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गेस्ट की जो क्या कहते हैं इज्जत है और उसकी लिमिट्स का जो है वो ख्याल रखे, तो यहाँ तो वो जिम्मेदारी नहीं पूरी की गई। इवन कि चूँकि हम आज पॉडकास्ट का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जिनकी अगर बात करें, कम इल्मी की बात करें, पिछले दिनों हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा का एक पॉडकास्ट किया गया, और उसमें इवन कि नहीं पता कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या हैं, वो एक अच्छे चैनल पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। उनकी अगर आप रेटिंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, और वो रेटिंग की वजह क्या है? रेहान तारक की बात करें, इंतशार भट्टी की बात करें, ज़ीशान अज़ीज़ हो, या बाकी जो पॉडकास्टर्स हैं, उनके पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं और मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। और किसी भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स की निस्बत या टीवी शोज़ पे जो प्रोग्राम होते हैं, कॉमेडी के जो प्रोग्राम होते हैं, उनसे भी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो ऐसी बातें करते हैं और ऐसी नेगेटिविटी फैलाते हैं और लोगों की पर्सनल ज़िंदगी को छेड़ते हैं, तो इसकी वजह से लोग जो है वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। और मीरा की पॉडकास्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि आपका फ़लाँ बंदे से रिलेशन रहा है, तो वो कहती हैं मैं नहीं इस बात बारे करना में बात चाहती, नहीं करना मुझे नहीं पता। वो साफ कहती हैं मुझे पता ही नहीं है। वो कहती हैं कि आप जो है वो शादी करना चाहती हैं, किससे करना चाहती हैं? तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता। अब वो जो है अगर वो नहीं बात करना चाहती, तो जब इस तरह की बात होगी और इस तरह फिर वो क्लिप निकाल के आप सोशल मीडिया पे, इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट का अभी प्रोमो आया है और उस प्रोमो में हम देख सकते हैं कि क्या-क्या बातें, प्रोमो में यही है कि सवालात क्या हुए, और उसमें जो है वो इतना हंगामा हुआ सोशल मीडिया पे, उस पे तनकीद भी हुई, इरशाद भट्टी ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि जर्नलिज्म एथिक्स कहाँ है, जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड जो आपके हैं ख्याल में वहाँ पे एग्जिस्ट ऑडियंस करते का कितना किरदार है इस नेगेटिविटी को फैलाने में? बहुत ज़्यादा किरदार है। और ऑडियंस एक तरफ तो तनकीद कर रही है इन पॉडकास्ट पे, लेकिन दूसरी तरफ वही ऑडियंस फैलाने जो और है स्प्रेड करने वाले भी सोशल वही हैं। मीडिया आपको पता है जो है वो नहीं देखता कि आपका कंटेंट जो है वो किस तरह का है, और बिल्कुल सोशल ऐसे ही है। मीडिया जो है उसको लाइक्स कमेंट्स शेयर चाहिए होती हैं। एक पोस्ट जो है उस पे 100 कमेंट है और 100 में से 99 जो है वो नेगेटिव कमेंट है, तो फेसबुक का, यूट्यूब का, टिकटॉक का उससे कोई लेना देना नहीं है कमेंट, बिल्कुल और वो ठीक। नेगेटिव कमेंट जो है वो ऑडियंस ही करती है, और जब ऑडियंस करती है तो वो उस पोस्ट को बूस्ट मिलता है, जब बूस्ट मिलता है तो फिर वो वीडियो वायरल होती हैं, तो हर बंदे तक पहुंचती हैं। तो इसमें ऑडियंस तो है जो एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि इसमें एक स्टेक होल्डर है इन तमाम चीज़ों में। एक तरफ पॉडकास्टर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाता है, अगर आज पाकिस्तानी जो हैं वो फ़ैसला कर लें कि इन चीज़ों को नहीं देखना, ये इस तरह के जो कंटेंट है वो नहीं देखना चाहेंगे, वो ख़ुद प्रमोट करते हैं। मैंने एक्चुअली हम खुद डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट हैं, मैंने बिल्कुल। एक पोस्ट देखी है, और पोस्ट जो है वो चाहे जितनी भी नेगेटिव है उसमें पॉडकास्टर जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फास्ट दे रहा है, लेकिन मैंने आपको शेयर कर दिया है, आपने जो है वो आगे शेयर किया है, तो वो पोस्ट तो वायरल हो रही है ना, और वो जब पोस्ट वायरल होगी तो फिर जो है वो ऑडियंस चीज़ें ही है ना जो इसको स्प्रेड ऐसे करती ही है, ऐसे जाहिर सी ही बात है। अगर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग नहीं देखना चाहते ऐसी नेगेटिविटी, तो फिर कोई भी ना देखे, और अगर हम नहीं देखेंगे तो वो स्प्रेड भी नहीं होगी। ऐसे ही हम देखते हैं, हम उनको व्यूज़ देते हैं, तभी तो वो फिर इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट जो हैं पाकिस्तान में जो हो रहे हैं, जी। अगर देखा जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये पॉजिटिव वे में भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बदकिस्मती से नहीं हो रहे, और एक ऐसा ट्रेंड चला है। आप हालांकि ये नहीं है कि जितने भी पॉडकास्टर्स हैं वो नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, लेकिन मशहूर पॉडकास्ट कितने हैं, और जितने भी हम नाम देखते हैं ये पॉडकास्टर जिनका आपने जिक्र भी किया, वो वायरल हैं तो सिर्फ अपनी नेगेटिविटी की वजह से। हालांकि बहुत से चैनल्स पे पॉडकास्ट होते हैं, तकरीबन हर चैनल ने पॉडकास्ट का एक सिलसिला जारी किया हुआ है, लेकिन हर चैनल जो है उसके पॉडकास्ट वायरल नहीं होते। उसकी वजह यही है कि वो उस तरह की कंटेंट ऑडियंस को नहीं देना चाहते जो ऑडियंस चाहती है, और वो है नेगेटिव कंटेंट, लोगों की पर्सनल ज़िंदगी को करना, लोगों के स्कैंडल्स को उछालना, और ऐसी बातें करना जो है वो दब चुकी हैं, उनको दोबारा जो है वो आप ले आते हैं सोशल मीडिया पे, तो इस वजह से वो वायरल भी होते हैं। तो आप जिक्र जिनका कर रहे हैं, इरशाद भट्टी हों या रेहान तारक हों या बाकी हों, उनका जर्नलिज्म में कितना बैकग्राउंड है वो सारा पाकिस्तान जानता है। इरशाद भट्टी कहाँ से आया, रेहान आपके तारक। ख्याल में फेम के लिए डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना नॉर्मलाइज हो चुका है आजकल के दौर में? बिल्कुल ऐसा ही है, और
फेम जो है वो ऐसे ही मिलता है। और फेम जो है सोशल मीडिया तो ऐसा ही है। आपने टिकटॉकर्स देखे होंगे, यूट्यूबर्स भी देखे होंगे, इवन के फैमिली जो यूट्यूबर्स व्लॉग्स वगैरह करते हैं या फूड के व्लॉग्स करते हैं या बाकी टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हैं लाइव। आपने कभी टिकटॉक देखी हो तो उसमें क्या होता है, उसमें गालम गलोच, उसमें लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों को डिस्कस करना, उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटी करना, ऐसे एक्ट करना जो कि हमारे जो हैं वो नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो वायरल होते हैं। और इन पॉडकास्टर्स ने क्या किया, इन उन्हीं यूट्यूबर्स को, उन्हीं टिकटॉकर्स को अपने प्रोग्राम्स में बुलाया, उनसे पेड कंटेंट करवाया। और फिर चूँकि वो खुद कंट्रोवर्शियल थे, और जब आप कंट्रोवर्शियल चीज़ डिस्कस करते हैं तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही फैलती है, और जब फैलती है तो फिर वो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि पेड इंटरव्यूज़ होते हैं ये जी, तो जो गेस्ट से सवाल किए जाते हैं, क्या उनको इस बारे में पहले इल्म होता है? ज़्यादातर तो स्क्रिप्टेड ही होते हैं, इसमें तो प्री प्लान होते हैं। तो अगर वो अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रही? एक्चुअली अदाकारा मीरा के अगर हम पॉडकास्ट का जिक्र करें तो उसमें वो बार बार यही कह रही हैं कि मेरी जो फ़िल्म है उसकी तरफ आप आइए। और क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि मैं फ़िल्म, उनकी जो फ़िल्म ईद उल अज़हा पे आने वाली है साइको, उस पे वो कह रही है कि उसकी प्रमोशन के लिए मैंने ये पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड करवाए हैं, उसकी तरफ आएँ। लेकिन जो मेज़बान है वो उसकी तरफ आना ही नहीं चाहते। तो चीज़ें ज़रूर पहले डिस्कस होती हैं कि ये हमने करनी है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके साथ, और फिर उस पे माफ़ी भी मांगी कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो है वो रेटिंग के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है। और इवन के एक बंदा डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और बिल्कुल ठीक। पॉडकास्ट जो है वो ज़्यादातर तो पेड ही होते हैं। और पेड का मतलब ये है, इवन के पाकिस्तान के एक मारूफ पॉडकास्टर है रेहान तारिक, आपने उनका भी जिक्र किया, वो आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, वो लाहौर में करते हैं, लेकिन लाहौर से बाहर भी जाते हैं। और वो टोटल जो है उन्होंने केपी में पॉडकास्ट करने गए, वो कराची में गए, जेलम में गए, तो वो कंपनी भी करती है, लेकिन वहाँ जिसका वो करने जा रहे हैं वो उनको पे भी करता है। तो ये ऐसा सिलसिला चला है, तो फिर वो अपनी मर्जी के भी करवाते हैं क्वेश्चन सवालात। तो फिर स्क्रिप्टेड हुए ना? जी बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं ज़्यादातर। अच्छा, इशाल भट्टी के प्रोग्राम में जो मीरा उठ के चली गई थी, तो क्या ये स्क्रिप्टेड था या फिर ये सब इसीलिए था कि बार बार इसको जो है वो डिस्कस किया जाए और ये चलता ही रहे बस? अच्छा, हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, और कि किस तरह एक मॉर्निंग शो भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह वो प्री प्लान हुआ कि ये हमने करना है, क्योंकि हमने जो है वो सोशल मीडिया पे डिस्कशन में आना है। तो अदाकारा मीरा जो है वो खुद कह रही हैं कि मैं चूँकि फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आ रही थी। अब बहुत सी जो है वो नौजवान है, उनको पता चल गया कि अदाकारा मीरा भी कोई हैं जो नहीं जानते थे पहले, तो डिस्कशन में तो वो आ चुकी हैं। और उनका दौरान पॉडकास्ट उठ जाना, तो हो सकता है कि वो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हों, और वो वैसे भी प्रमोशन के लिए आई हो। जब बंदा प्रमोशन के लिए आता है तो वो कोई भी चीज़ जो है वो पहले ही प्री प्लान सारी चीज़ें ही होती हैं कि हमने ये करना है। और डिस्कशन तो हो रही है, हम भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हो रही है, सारे लोग कर रहे हैं। तो वो उनका मकसद तो दिखाई देता है, रेटिंग का भी और साथ उनकी प्रमोशन का। उनके प्रोग्राम को रेटिंग तो मिल गई ना? बिल्कुल। अदाकारा मीरा जो है वो जब एक चीज़ वायरल हुई है कि इरशाद भट्टी ने ये किया, रेहान तारिक ने ये किया, तो लोगों का इंटरेस्ट तो बढ़ा। और जब इंटरेस्ट बढ़ा तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा उनकी फ़िल्म को भी हुआ जो ईद पे आने वाली है, कि लोग फ़िल्म देखेंगे। अदाकारा मीरा जो है वो और इवन के इरशाद भट्टी ने तो उन्हें, उनकी जो मूवी का नाम है साइको, वो भी उन्हें तंजिया कहा कि आप वो हैं। तो प्रमोशन तो मूवी को हो गई ना कि आपने साइको मूवी देखनी है। और जब वो उठकर चली गई तो उसमें एक सस्पेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुआ। अच्छा, इशाल भट्टी को उन्होंने इंटरव्यू पहले दिया था, रेहान तारिक को बाद में दिया। तो जब इशाल भट्टी वाले इंटरव्यू में वो वॉकआउट कर गई हैं कि उनसे इस तरह के सवालात किए गए हैं, तो क्या उनको ये डर नहीं था कि रेहान तारिक वाले? अच्छा, ये सिर्फ 2 इंटरव्यूज उन्होंने नहीं दिए, और भी दिए हैं। बिली तरफ से एक डिजिटल चैनल है, उस पे भी दिया, और भी चैनल्स हैं। डिस्कस नहीं करना चाहती तो वो कह सकती थी कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी या इस तरह का कुछ। और यही प्रमोशन है ना, प्रमोशन यही है कि जब आप डिस्कशन में रहें तो आपकी मूवी की प्रमोशन भी हो रही है, आपकी पर्सनल प्रोफाइलिंग जो है वो भी हो रही है। और 2 तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, और भी उन्होंने दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी प्रमोशन चाहती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री प्लान भी हम कह सकते हैं। अदाकारा मीरा का जो है वो इस तरह प्रोग्राम से उठ जाना, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से वो ज़्यादा सर्च हो रही हैं। जब चीज़ ज़्यादा सर्च होती है, जब अदाकारा मीरा सर्च होगी तो साथ साइको मूवी जो है वो भी सर्च होगी, और साइको मूवी आने भी वाली है। और ये पाकिस्तान की जो है वो मीडिया की तारीख में पहले नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो भी जियो के एक प्रोग्राम में जो है वो जब उनसे तक सवाल किया गया इफ्तिखार अहमद की तरफ से, तो वो भी उठ गई थी। तो बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि वो एक
तर्क सवाल की वजह से उठ गई हैं, लेकिन उसकी वजह से वो आज डिस्कशन में भी हैं, वो ज़्यादा सर्चिंग में भी हैं, और उनकी मूवी भी सर्च हो रही है, उनकी पर्सनल जो है वो प्रोफाइलिंग भी हो रही है, और मूवी की प्रमोशन भी साथ हो रही है। जी व्यूअर्स, आज के यूथ टॉक एपिसोड में हमने वो टॉपिक डिस्कस किया जो आज और बल्कि अब तक बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हमारा इस पे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो बातें की जा रही हैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, किसी की पास्ट लाइफ के बारे में तबसरे किए जा रहे हैं, तनकीद की जा रही है, और जो लोग इस नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ करना ठीक है या गलत है? आप हमें हमारे प्रोग्राम के कमेंट्स में बताइए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।